सभी दोस्तों को राम राम। सभी भाई जुड़ जाए, डायरेक्ट लाइव चालू किया है, इसलिए सभी भाई थोड़े देर से जुड़ेंगे। जयेश भाई आहिर राम राम, हमीर जी चौहान माड़का राम राम। तमारा पाड़ोश में आया हमें चांदरवा गाम में रोहित सोलंकी भाई जी राम राम। आज हम विक्रम सिंह जी सरपंच राम राम। हमारे ये बॉर्डर एरिया वाव तहसील के चांदरवा गांव है, वाव के बगल में ही है। और ईश्वर सिंह गणेश जी राजपूत सोलंकी चांदरवा गांव से है, उसी का ये डेयरी फार्म है। युवा पशुपालक है भाई जी, और बहुत मेहनत करके ये सारा पशुधन इकट्ठा किया है और डेयरी फार्म खड़ा किया है। और हमारा ये बहुत बड़ा पशुपालन का भंडार माना जाता है ये एरिया। सोलंकी साहब, वकील साहब राम राम। તમારા ગામના ડેરી ફાર્મનું કવરેજ થાય। મોહનભાઈ દેસાઈ રામ રામ। यहाँ पर ज़्यादातर पशु पलते थे, किसान लोग भैंस पलते थे। कोई दूध में से कमाई करना ज़्यादा मकसद नहीं रखते थे, ज़्यादातर पशु उछेर होने के बाद सेल करते थे, अच्छी अच्छी नस्ल के पशु रखते थे और उसी में से ही ज़्यादा मुनाफा लेते थे। लेकिन आज युग बदला है, यहाँ पर पानी का अच्छा प्रबंध हुआ है, अच्छे से खेती हो रही है, चारे की अच्छी व्यवस्था है, तो आज दूध में से अच्छी कमाई हो रही है। तो ज़्यादातर खेती का और पशु उछेर का ही काम था, तो अच्छे से पशुपालन करके अच्छा डेयरी फार्म बना के अच्छा पशु रख के कुछ ढंग से दूध में से अच्छी कमाई कैसे करना, वो यहाँ पर अभी भी हमारे किसानों को जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। और उसी कड़ी में आज हम जो भी कुछ कम ज़्यादा जानते हैं वो बात शेयर करने के लिए, और ये युवा पशुपालक ईश्वर सिंह राजपूत ने ये शुरुआत की है, तो उसी मॉडल पे यहाँ के युवा आगे बढ़े। और जो वाव थराद सोईगांव भाभर ये हमारे बॉर्डर एरिया में जो लोग डेयरी फार्म बना के ठीक से कमाई करना चाहते हैं और अपन खुद को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, उसी लोगों को उसी भाइयों को ये बात अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। भाई ने पहले केटला पशुओं की शुरुआत करी थी, 2 भैंस से शुरुआत की थी, और आज छोटे बड़े गाय भैंस और छोटे काफ मिला के 65 पशु है आज भाई के पास। और जो मिल्क प्रोडक्शन है 1 साल का, यहाँ पर बनास डेयरी में कंपटीशन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तहसील लेवल की। तो ये वाव तहसील में भैंस के दूध की प्रतियोगिता में 1 साल का सबसे ज़्यादा दूध ईश्वर सिंह का ही हुआ है, भाई का ही हुआ है। कितना दूध है? 1 साल में 33 लाख रुपयों का दूध डेयरी में डाल के वाव तहसील में प्रथम इनाम भाई ने हासिल किया है। प्रतियोगिता में जो वो भाई विजेता है। और रही बात दूध डेयरी में डालने की और
दाना चारा रख रखाव और कम आदमियों से ये पशुओं को पालने की कैसे व्यवस्था करनी है वो बातें शेयर करनी है। कि भाई ने चारे का स्टॉक भी यहाँ पर कर लिया है और ये शेड भी अच्छे से बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। और ज़्यादातर भाई ने लंबे टाइम दूध देने वाले और यंग पशु ही रखे। ये आप देख सकते हैं दूसरे ब्यात की झोटी है, उसका शरीर अडर क्वालिटी और सब अच्छा है। एक और ये वो भी दूसरे ब्यात की झोटी है, वो भी आज मान लो कि 10-15 दिन की ब्याई हुई है दोनों भैंसें। तो दोनों में अभी इसमें 15 किलो दूध तैयार है, उसमें 14 किलो दूध तैयार है। और एक और ये बड़ी भैंस है, बहुत बड़ी है, इसकी पीठ तो बहुत भारी है। इसकी अदर क्वालिटी इसमें अभी 14 किलो दूध तैयार है इसमें भी। और ये 4 दांत की पहले ब्यात की झोटी है, अभी थोड़ा टाइम पहले जुगाली कर रही थी, दांत भी देख लिया है मैंने। उसके थन तो बहुत दूसरे ब्यात की झोटी जैसे मजबूत है। अभी उसमें भी 2 महीने की ब्याई हुई है और ये इतनी गर्मी में भी 14 लीटर दूध तैयार है उसका। तो भाई ने सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पशुओं का सिलेक्शन किया है वो काबिल तारीफ है। एक और ये वो भी दूसरे ब्यात की झोटी है, इसका भी चारों थन अडर शरीर का लुक। ये तीसरे ब्यात की भैंस है, वो लगभग 2 महीने की ऊपर की ब्याई हुई है। आनु कितना है 8, उसका 16 लीटर अभी करंट दूध है, 2 महीने की ऊपर की ब्याई हुई है। आनु कितना है, इसका 14 लीटर दूध तैयार है। ये सब यहाँ का जो टेम्परेचर है और क्लाइमेट है वो कीर्ति भाई काग चांदरवा गांव मैंने पहले भी बताया था। और हमारा ये प्रदेश है जो कीर्ति भाई काग खोडला गांव से है, पालनपुर चड़ोदर के बगल में है। हमारा पूरा वाव थराद भाभर राधनपुर सांतलपुर सुई गांव ये एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पशु संवर्धन का काम ज़्यादा होता था। छोटी कटड़ियाँ तैयार करके किसान 1-2 ब्यात रख के सेल करते थे। तो ज़्यादातर पालनपुर तहसील, महसाणा डिस्ट्रिक्ट पूरा, गांधीनगर, अहमदाबाद और पूरा साउथ गुजरात, महाराष्ट्र और आगे से भी ज़्यादातर लोग हमारे प्रांत में से अपने घर पर डेयरी के लिए भैंस यहाँ से ही लेके जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर भी जागरूकता आई है और दूध में अच्छी कमाई हो रही है। चारे का प्रबंध है, पानी है, हरा चारा भी है। पहले के टाइम में तो यहाँ पर हरा चारा बारिश के सिवाय अवेलेबल ही नहीं था। तो आज डेयरी में भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। तो जैसे युवा पशुपालक है वो अच्छे से अच्छा पशु सिलेक्ट करके और अच्छी कमाई कर रहे हैं। जो भाई नए हैं तो पहली बात तो यही बता रहा हूँ कि अच्छा पशु सिलेक्ट करें जो पूरे साल दूध देने वाला हो और 4-5 महीने तो कंटिन्यू वही दूध देने वाला हो, तो कभी ये धंधे में घाटा नहीं होएगा। वो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ आपको। ये सब बाखड़ी है भाई ने पहले सिलेक्ट की हुई भैंसे हैं और ये HF गाय भी थोड़ी रखी हुई है। ज़्यादातर हमारे प्रांत में HF गाय इतनी सूटेबल नहीं है, फिर भी भाई ने अच्छी केयर करके गाय भी अच्छी रखी है। ये एक बहुत बड़ी और भारी गाय है।
कितना दूध आपे आगे 22 लीटर दूध एक टाइम का 11 लीटर दूध दे रही है। लेकिन यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, शायद पशुओं के लिए पूरा इंडिया में इतना टेम्परेचर कहीं भी नहीं होएगा। आज तो थोड़ी कमी है गर्मी में। ये पूरा सा खेत है, यहाँ पर ये कैनाल का पानी आएगा तो ये हरा चारा बोया है, ये हरा घास तैयार हो जाएगा आने वाले टाइम में। और ये पूरा सब पूरा खेत है, तो यहाँ पर भाई हरा चारा ही डालते हैं। और ये सब बाखड़ी भैंसे हैं, लेकिन वो भी सब एक से बढ़कर एक, सब 16 प्लस की है। ये सब भाई बोला कि मैं सामने आके कैमरे के सामने आके पूरी डिटेल नहीं दूंगा, इसलिए मैंने पहले सभी भैंस की पूरी डिटेल ले ली है। ये भैंस 16 लीटर दूध दे रही थी। कितना महीने से भैया? 10 महीने की ब्याई हुई है गाभिन, 8 महीने की गाभिन है। अभी दूध चालू एक टाइम को दोनों टाइम का अभी 4-4, 5-5 लीटर, मतलब 8 से 10 लीटर दूध चालू है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी भैंसें होती है जो कंटिन्यू चालू रहती हैं, शाम को दूध देती हैं, सुबह बच्चा दे देती हैं। लेकिन थोड़ी 1-2 महीना उसको ड्राई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि दूसरे ब्यात में थोड़ा रिस्क रहता है दूध निकालने का। ये भी एक बहुत भारी भैंस है बन्नी ब्रीड की, जो जब तैयारी पे थी ताज़ा सुई तब 20 लीटर दूध दे रही थी। कितना महीने में लिया नहीं? हाल के अभी 1 महीना बाकी है, 9 महीने की गाभिन है, फिर भी अभी टाइम का 5 लीटर दूध दे रही है। हाँ, जो ज़्यादा दूध दे रही है और इतनी लंबा टाइम दूध देती है, वो भैंस को 2 महीना तो कम से कम ड्राई करनी जरूरी होती है। हाँ, ये भी 6 महीने की गाभिन है और अभी 4-4 लीटर टाइम का, मतलब 8 लीटर दूध तैयार है। हाँ, अरे बेटे मुझे घराल हाँ 6 आ गए 6। ये अभी 12 लीटर दूध उसका तैयार है। और 5-6 महीने की गाभिन होगी। और ये कोई यहाँ ऐसा कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं है, ये भाई को ऐसा शौक भी नहीं है। यूँ तो हमारे रिश्तेदार है, मैं आया था तो सब पशु देखे, और ज़्यादातर हमारे जो एरिया में युवा पशुपालक है उसी में ये, उसी को कुछ ये बात से सीख मिले, वही कड़ी में ही लाइव चला रहा हूँ। दूसरा कोई मकसद नहीं है, तो झूठ बोलने का कोई किसी मेरा और भाई का बिल्कुल इरादा नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ की भैंस दोते हैं, पलते हैं और ज़्यादा टाइम से यहाँ से भैंस खरीदते हैं, उन भाइयों को मालूम है कि लंबा टाइम दूध देने में और अच्छा दूध देने में ये हमारा प्रांत है, उसी का कोई मुकाबला नहीं है। और किसी को कोई शक है तो ज़रूर आ सकते हैं और पक्का डिटेल ले सकते हैं। ये भैंस वो भी 4-5वें ब्यात की होगी। आनु चलो 13 ये सब मतलब 5, 6, 7, 7 महीने की गाभिन है, फिर भी 8, 9, 10 किलो तक दूध तैयार है। ये पूंछ उसका कटा हुआ है, ये 5वें 6ठे ब्यात की होगी। उसका भी मैंने पूछ लिया, 16 से 18 लीटर तक दूध पहले दे रही थी, अभी हाल कर लो।